नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं बिटर ट्रुथ। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अभी पिछले कुछ हफ्तों से यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से एक कैंपेन चल रहा है, जो वहाँ एक ब्लैक जो पर्सन थे जॉर्ज फ्लॉयड, उनकी हत्या के विरोध में चल रहा। तो उसी कैंपेन को हाईजैक करके भारत में एक बहुत बड़े दंगे की साजिश चल रही है, और इसमें वही लेफ्ट लिबरल शामिल हैं जो इससे पहले भी इस देश में दंगे भड़काते रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन किरदारों की भी, और कैसे यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक अभी पोस्टर जो वायरल हो रहा है, और तमाम जो सेलिब्रिटी बॉलीवुड के हैं या ये जो पत्रकार वर्ग है, ये उस पोस्टर को शेयर कर रहे हैं। ब्लैक लाइफ्स मैटर, मुस्लिम्स लाइफ मैटर, माइग्रेंट लाइफ मैटर, वुमेन्स लाइफ मैटर, दलित लाइफ मैटर। ये एक सेलेक्टिव अप्रोच है कि कौन सी लाइफ मैटर करती है। सेंट लाइफ मैटर आपने इस पोस्ट में कहीं नहीं देखा होगा, जबकि अभी जो रिसेंट लिंचिंग की घटना है वो दो साधुओं की लिंचिंग हुई थी और एक पूरी मॉब ने की थी, जिसमें हमें मालूम है कि कौन से माइनॉरिटी और मिशनरी के लोग शामिल थे। तो वो सेंट लाइफ मैटर कैंपेन आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि वह इनके प्रोपेगेंडा को सूट नहीं करता। तो अभी दो हिस्सों में ये पूरी दंगे को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। पहला हिस्सा ये है कि कुछ जो वो पत्रकार वर्ग है जो इससे पहले कुछ समय तक साइलेंट था, कम से कम 2019 में जब दोबारा मोदी सरकार आई थी, इसके बाद से वो इतना उनके हौसले पस्त हो गए थे कि वो चुप थे। आज वो अचानक से फिर से वो सारे सांप अपने बिलों से बाहर आ गए हैं। इसमें आपको सबसे पहले जो एक वीडियो आया उन्हीं चचा का, जो जिन्होंने पत्रकारिता के नाम पर पूरी जिंदगी कचौड़ी समोसा खाने में ही अपनी जिंदगी बिता दी। मैं विनोद दुआ की बात कर रहा हूं, आप उनका पहले ये वीडियो देखिए। देखते देखते सारा अमेरिका सड़कों पर उतर आया, लॉकडाउन के बावजूद। इस वक्त अमेरिका के 140 शहरों में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। 40 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। लोग हिंसक भी हो गए। मियामी की पुलिस ने तो खुद माफी मांगी है घुटनों पर बैठकर, जब सामने इतनी बड़ी भीड़ आई जो नारे लगा रही थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो इतनी बड़ी जब भीड़ सामने आई तो उन्होंने माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हम भी आपके साथ हैं इसमें। बहुत सारे पुलिस अफसरों ने अपने अपने वो जो टैग्स होते हैं वो वापस करने का फैसला किया है। जिस तादाद में गोरे क्या, भूरे क्या, काले क्या, जिस तादाद में, लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे हुए लोग, वो देखकर पता चलता है कि वहाँ जनता में सहानुभूति है और अपने जो हुकूक है, इंसानियत है उनमें, और जो हक है उसके प्रति वो जागरूक है, जो हमारे यहाँ नहीं है। जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, सिविल सोसाइटी जो हमारी है वो बिल्कुल सड़कों पर नहीं है, या सड़कों पर ना भी हो तो कम से कम मतलब उन्होंने सहानुभूति भी जाहिर नहीं करी उन मजदूरों के साथ जो ट्रेन में मर गए, या जो कट के मर गए, या रास्ते में पैदल जा रहे हैं हजारों किलोमीटर दूर। और पूरे अमेरिका में इस वक्त मतलब लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ये चाचा कहना क्या चाहते हैं? जिस तरीके से अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर पत्थर फेंके गए, क्या वैसे ही देश भारत में प्रधानमंत्री आवास के बाहर पे पत्थर फेंके जाए? ये चाचा चाहते क्या हैं? ये क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ट्रंप को बंकर में जाकर छुपना पड़ा क्योंकि प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, क्या ऐसा ही प्रोटेस्ट वो भारत में चाहते हैं? ऐसी पत्रकारिता से कहीं अच्छा है कि जिस तरीके से इन्होंने कचौड़ी समोसा खाकर अपनी आधी जिंदगी बिताई, आखिरी जो कुछ साल बचे हैं वो भी इसी में बिता दे। कम से कम यह देश बच जाएगा। इसी तरीके से एक बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा। अगर आपने उनका ट्विटर देखा हो तो आप उस पर पाएंगे कि उन्होंने एक ट्वीट लिखा अभी कुछ दिन पहले कि इस देश के जो हिंदू है वो 2 अक्टूबर के दिन इस देश के मुसलमानों से एक घुटने पर बैठकर माफी मांगे। अब आप सोचिए, एक हिपोक्रेसी की हाइट देखिए। अब अनुभव सिन्हा ने या अनुभव सिन्हा के बाप ने किसी मुसलमान की हत्या कर दी हो या किसी मुसलमान का बलात्कार कर दिया हो तो वो माफी मांगे ना। इसके लिए पूरा देश क्यों माफी मांगे? उसके बाप की किसी आवारापंथी के लिए पूरा देश क्यों माफी मांगे? उसने जिस तरीके की फिल्में बनाई हैं, थप्पड़ जैसी फिल्मों के लिए शुक्र है वो भारत में है, वरना किसी और देश में होता तो वहां उसे गर्म तेल की कड़ाही में तल दिया गया होता। तो उसकी गलतियों के लिए, उसके बाप की गलतियों के लिए पूरा हिंदू समाज क्यों मुसलमान से माफी मांगेगा? और किस बात की माफी मांगे? 800 सालों तक इस देश के हिंदुओं को गुलाम बनाए रखने की माफी मांगे? तो इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं ना, इनको आप इसी तरीके से बेइज्जत करना सीखिए।
इनको बलात्कारी बोलिए, इनको हत्यारा बोलिए, इनके बाप को बलात्कारी बोलिए, ये तभी सुधरेंगे। आप खुद एक लॉजिक देखिए कि जो हिंदू 1000 साल तक इस देश में गुलाम रहा, वो इस देश के मुसलमानों से जो आक्रांता थे, जो उनके ऊपर इन्वेडर थे, जिन्होंने अपना पूरा इस्लाम थोप दिया, उनसे इस बात के लिए माफी मांगे कि क्या 800 सालों के बाद हम तुमसे आजाद हो गए। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है एक बहुत ही मशहूर पत्रकार राना अयूब का, और आपको पता है वो किस चीज के लिए मशहूर हुई है। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि यह किताब उन्होंने अपने सपनों में देखे गए घटनाओं पर लिखी है और इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये पूरी तरह से एक फिक्शनल किताब है जो उन्होंने गुजरात दंगों के ऊपर लिखी थी। तो वो लिखती है कि जैसे जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिका में हत्या हुई, वैसे ही भारत में पहलू खान, जुनैद और अखलाक की हत्या हुई है। आपको पता होगा ट्रेन में जुनैद की हत्या हुई थी सीट के विवाद को लेकर, जिसे इन्होंने बीफ का विवाद बना दिया क्योंकि लड़के का नाम, मरने वाले का नाम जुनैद था। यही कुछ अखलाक के मामले में भी हुआ कि पता चला कि वो आपसी रंजिश का शिकार हुआ, जिसको इन्होंने एक पूरे धर्म का मुद्दा बना दिया और लिंचिंग से जोड़ दिया क्योंकि इसमें मरने वाले का नाम अखलाक था। तो ये जो पूरा एक कैंपेन चल रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर की आड़ में, ये जो 4 और लाइव्स मैटर हैं, ये दलित लाइफ मैटर, ये दलित लाइफ इनको तभी मैटर करती है जब मारने वाला एक खास डरे हुए धर्म का ना हो। अभी पिछले जो कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं जौनपुर, आजमगढ़, मेवात में, इसमें ये लोग फेविकॉल पी के सो गए हैं। इन्होंने इस पर ना कोई विरोध दर्ज कराया है, ना ही दलितों की उस तरीके से जो हत्या हुई, पूरे गांवों को जला दिया गया दलितों के, इस पर इन्होंने एक बार भी विरोध तक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मारने वाले एक खास डरे हुए समुदाय से थे, एक वर्ग विशेष से थे। तो दलित लाइव्स ओनली मैटर जब मारने वाला कोई ऊंची जाति का हिंदू धर्म से हो। इनके लिए दलित लाइफ तब भी मैटर नहीं किया गया जब एक 370 नाम के काले कानून के माध्यम से इस देश में पिछले 70 सालों से दलितों को एक सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा गया, और वो रखने वाले इस देश के डरे हुए समुदाय के लोग थे। दलित लाइफ्स इनके लिए तब भी मैटर नहीं करती जब सीएए कानून के माध्यम से पाकिस्तान में जो दलितों पर अत्याचार हुए, उन्हें भारत की नागरिकता देने का सवाल आया, तब इनके लिए दलित लाइफ मैटर नहीं करती है। दलित लाइफ एक सेलेक्टिव अप्रोच में ही इनके लिए मैटर करती है, वो भी तब जब वो इनके प्रोपेगेंडा को सूट करता हो। इसी तरीके से फॉल्ट न्यूज के जुबैर पंचरवाला नाम के हैं, उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी कहानी लिख दी कि किस तरीके से जो अमेरिका में ब्लैक्स के साथ हो रहा है, वैसी ही हालत इस देश में मुसलमानों की है। अब आप ये सोचिए कि इस तरीके से एक जो कंपैरिजन है, जो पूरी तरह से गलत कंपैरिजन है, वो करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कल को एक तरफ तो ये जो इस देश के मुसलमान हैं उनको सड़कों पे आने को कह रहे हैं, शाहीन बाग पार्ट 2 की बात कर रहे हैं और पहले से ज्यादा हिंसक प्रदर्शनों की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये होगी कि जब वो ही आपके घर के सामने दंगा करने आएंगे, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, कि जब हिंदुओं के घर के सामने वो दंगा करने आएंगे तो वो आपके मन में वो जो दंगाई है उसके प्रति ही सिंपैथी लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसी को पीड़ित बता रहे हैं आपकी नजर में कि वो पीड़ित है, इसलिए दंगा करने सड़क पर आया है। तो जो मेरे हिंदू भाई हैं उनको ये आंख खोलकर देखना चाहिए कि एक तरफ तो ये मुसलमानों को दंगा करने के लिए भड़का रहे हैं ये जो तमाम पत्रकार हैं, और दूसरी तरफ हिंदुओं के मन में एक गिल्ट भाव दे रहे हैं, जैसा कि कभी नहीं ये इनकी इमेजिनरी वर्ल्ड में हुआ है ऐसा कि मुस्लिमों पे इस देश में कोई अत्याचार हुआ होगा। वरना आपको पता हो कि इस तरीके का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अमेरिका में जो ब्लैक्स थे वो अमेरिका में गुलाम बनाकर लाए गए थे, जबकि भारत में जो मुसलमान आए तो वो इन्वेडर बन के आए, हिंदी में कहूं तो आक्रांता या आतंकी बनकर आए। इस देश का पहला आतंकी मोहम्मद बिन कासिम था, यह एक फैक्ट है। नॉर्थ इंडिया में जितनी भी अच्छी जमीनें हैं सब आज के समय में मुसलमानों के पास है या वक्फ बोर्ड के पास है। इन्होंने इस देश पर 800 सालों तक शासन किया और हिंदुओं का शोषण किया, इनके साथ कोई भी शोषण नहीं हुआ है, जैसा कि गुलाम जो थे ब्लैक्स अमेरिका में जिनके साथ हुआ था। और वहां पे यह एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था कि वहां पे एक लॉ लाया गया था जिसके माध्यम से
पूरा सेग्रीगेशन हुआ था ब्लैक्स के साथ में। उनके अलग बसेज होती थी, उनके अलग टॉयलेट्स होते थे, उनके अलग स्कूल होते थे, यहाँ तक कि मिलिट्री में भी अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट के लिए अलग अलग व्यवस्था होती थी। ऐसा भारत में कभी भी मुसलमानों या किसी भी माइनॉरिटी के साथ नहीं हुआ। इस देश के मुसलमानों को या क्रिश्चियंस को उनके पर्सनल लॉ दिए गए हैं जो इस देश की मेजॉरिटी के लिए नहीं है। इस देश की मेजॉरिटी एक लॉ से चलती है और माइनॉरिटी के अपने पर्सनल लॉ है जो वो अपने धर्म के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और 30 के माध्यम से इनको, जो माइनॉरिटी है इस देश की, जो मुस्लिम्स हैं, उनको अपने स्कूलों में अपने धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, जबकि ऐसा इस देश के हिंदुओं को अधिकार नहीं है। इस देश के हिंदू स्कूलों में भागवत गीता जैसी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि इस देश में जब ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो इस देश की मेजॉरिटी से आने वाला, शायद मेजॉरिटी से आने वाला प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस देश के मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देता है और उस कुरीति को बने रहने देता है। आप ये देखिए कि इस देश में जो मुगल्स थे या उससे पहले जितने भी आक्रांता आए, उनके समय में इस देश के जो मुसलमान थे वो ऊंचे पदों पर होते थे, या वो हिंदू ऊंचे पदों पर होते थे जो मुस्लिम सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लेते थे। क्या ऐसा कभी ब्लैक्स को अमेरिका में करने का मौका मिला? तो फिर ब्लैक लाइव्स मैटर और मुस्लिम लाइव्स मैटर एक कैसे हो गया? इस तरीके का प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? इस देश के जो बहुसंख्यक है हिंदुओं, उनसे जजिया जैसा शर्मनाक टैक्स लिया गया सिर्फ इसलिए कि अगर तुम हिंदू हो, तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम हमें टैक्स दो। ऐसा टैक्स इस देश के हिंदुओं से इस देश के जो मुसलमान आक्रांता थे उन्होंने लिया। और फिर ये कह रहे हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर एंड मुस्लिम लाइव्स मैटर। जो अमेरिका के ब्लैक्स हैं उनको ऐसा कोई अधिकार कभी मिला हो? आपने कभी ऐसा पढ़ा है? और ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर और मुस्लिम लाइव्स मैटर को एक बनाने का जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं, उनको ये भी तो बताना चाहिए ना कि ब्लैक जो थे अमेरिका के, उनको गुलाम बनाकर अमेरिका को बेचने वाले कौन थे? वो अरेबिक मुस्लिम्स थे जिनका ये दिन रात गुणगान करते हैं। ये जो जफरुल इस्लाम जैसे लोग हैं, जब भारत में कुछ होता है तो पापा पापा करते हुए अरब को चिट्ठी लिख देते हैं। आप खुद सोचिए कि कल को तेल बिकना बंद हो जाए, जैसा कि आजकल हो भी रहा है, तो जो इनके शेख लोग हैं इनको भी शायद भारत में स्वीपर की नौकरी करने आना पड़े। और ये लोग जब इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं तो इनको ये तो पता होना चाहिए ना कि जो ब्लैक्स थे उनको गुलाम बनाने वाले थे कौन? वो अरेबिक मुस्लिम्स थे, अरेबिक इन्वेडर थे। दुनिया के इतिहास में दर्ज है कि 650 ईस्वी से 1600 ईस्वी के बीच 7.5 मिलियन अफ्रीकन जो ब्लैक थे उनको गुलाम बनाकर अरब में लाया गया और साथ ही अलग अलग देशों में बेचा भी गया। तो ये बात आपको ये कभी नहीं बताएंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि जिसको इन लोगों ने गुलाम बनाया, बाद में ये कह रहे हैं कि हम भी उन्हीं के जैसे हैं। दोनों बातें एक कैसे हो सकती है? कल को मैं किसी की पिटाई कर दूं और फिर उसी पर पुलिस में जाकर एफआईआर भी कर दूं कि उस बंदे ने मेरी पिटाई कर दी, ये तो कुछ ऐसी ही बात हो गई ना। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि अगर इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा आप अपने आसपास फैलते देख रहे हैं तो इससे बचे। ब्लैक लाइव्स मैटर एक अच्छा कैंपेन है, ये यूएस में होना चाहिए। वहाँ पे एक भेदभाव होता है और इसके खिलाफ आवाज़ सबको उठानी चाहिए। लेकिन ये जो यूएस के जो लोग हैं जो ये कैंपेन चला रहे हैं, उनको भी ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके इस कैंपेन को कोई हाईजैक ना करे। स्पेशली ये विनोद दुआ, राना अयूब और जुबैर पंचरवाला जैसे जो दोगले पत्रकार हैं, ये कम से कम हाईजैक ना करे, वरना ये इसका उपयोग एक पूरी हिंसा फैलाने में करेंगे और इससे ये कैंपेन भी बदनाम होगा। तो मेरा तमाम हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि इस तरीके के किसी भी प्रोपेगेंडा में ना आए कि ब्लैक लाइव्स मैटर और मुस्लिम लाइव्स मैटर एक ही कैंपेन है, एक जैसा है। ऐसा कुछ भी इस देश में नहीं है। इस देश में कहीं थोड़े बहुत भेदभाव होते होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 400 सालों में या जब ये देश गुलाम हुआ था कुछ डरे हुए समुदायों का या क्रिश्चियन कम्युनिटी का, उस समय में इस देश में हिंदुओं के बीच डिवाइड करने के लिए हिंदुओं में एक जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको अमेरिका की जो ब्लैक कम्युनिटी के साथ होता है उससे कंपेयर करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरीके के किसी भी प्रोपेगेंडा में आने से बचे।
अपना ध्यान रखें, और अगर आपको कहीं ऐसा कोई भी दंगा फैलाने वाला व्यक्ति दिखे जो ये इस तरह का दंगा साहित्य लिखता है तो उसका विरोध करें, उसकी रिपोर्ट करवाएं, पुलिस को टैग कीजिए और उन पर कार्रवाई करने को बोलिए। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और अभी एक खबर मिली कि जो एक मशहूर एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, वो नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मेरे सभी दर्शकों से यही कहना है कि एक सही में डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का माहौल है, लेकिन ये वक्त भी निकल जाएगा। ज़िंदगी को ख़त्म कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कभी भी अगर ऐसा आप में से किसी के भी दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याल आए तो एक बार जरूर सोचिए कि अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा, और सुख और दुख यही दो जीवन के पहलू है। और अंत में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वो नीचे लाल बटन होगा उसे दबा दीजिए, और आपको वो नीचे बेल आइकन दिखेगा उसे ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि कल को अगर इस देश में कोई दंगा होता है तो हमें कम से कम ये पता चले कि जो दंगा करने वाले हैं वो दंगाई ही है, वो पीड़ित नहीं है। हम इस तरह के प्रोपेगेंडा में आने से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।